नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। अभी तक आपने रहस्यों के बारे में तो जान लिया, लेकिन इस जंगल के एक और रहस्य से रूबरू करवाने वाले हैं जिससे कि अभी तक आप अनजान थे। तो चलिए करते हैं अमेज़न जंगल के सफर की शुरुआत। जी हाँ, अमेज़न वैसे ही रहस्यों से भरा जंगल है। एक ऐसा जंगल जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, क्योंकि यह अरबों एकड़ में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है, यह अकेले ही 9 देशों की सीमाओं को छूता है। ये तो आपने जान ही लिया। कहते हैं कि इस जंगल में ऐसे जीव जंतु या अन्य चीजें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान जानता तक नहीं। यही वजह है कि इस जंगल में ज़्यादा अंदर तक जाने के बारे में इंसान सोचता तक नहीं। जंगल के बारे में तो जानने का दिल आपका तो कर ही रहा होगा, तो हम लाए हैं इस बार ऐसा अनोखा रहस्य जिससे अभी तक आप अनजान थे। जी हाँ, इस रिपोर्ट में देखिए अमेज़न जंगल का वो अनोखा रहस्य जिससे आज उठने जा रहा है पर्दा। जी हाँ, सही सुना आपने। इसी जंगल में मौजूद है एक ऐसी नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। चौंक गए ना? घबराइए नहीं, हम आपको बताते हैं कि क्यों है ये खास। कहते हैं कि अगर इसके पानी में गलती से भी कोई गिर जाए तो उसकी मौत लगभग तय है। पेरू में मौजूद इस रहस्यमय नदी की खोज भूवैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने साल 2011 में की थी। मयानतुयाकू नामक इस नदी की खोज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, जिसके बारे में आंद्रे रूजो ने बताया है। दरअसल बचपन से ही रूजो ने ऐसी काल्पनिक नदियों की कहानियां सुन रखी थी जो उन्हें आश्चर्य से भर देती थी, लेकिन तब तक उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसी नदी सच में होती है। आंद्रे रूजो के मुताबिक जब वो बड़े हुए तो वो उबलती हुई नदी की कहानी हमेशा उनके दिमाग में रही। वो अक्सर ऐसा सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है। यहाँ तक कि उन्होंने विश्वविद्यालय के अपने सहयोगियों, तेल, गैस और खनन कंपनियों से भी इस बारे में जानना चाहा, लेकिन सबका जवाब ना ही था। इसके अलावा अगर वैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो ऐसा संभव ही नहीं कि नदी का पानी हमेशा उबलता रहे जब तक कि आसपास कोई सक्रिय ज्वालामुखी न हो। इस असमंजस की स्थिति में एक दिन वो अमेज़न के जंगलों में पहुंच गए, जहां उन्हें अपनी काल्पनिक कहानी सच साबित होती दिखाई दी। उन्होंने आखिरकार ऐसी नदी को ढूंढ ही निकाला जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा था। यह नदी करीब मील लंबी है। रूजो के मुताबिक इसका पानी इतना गर्म है कि आप उसमें चाय भी बना सकते हैं। आंद्रे रूजो के मुताबिक अगर कोई इंसान या जीव जंतु इस नदी के उबलते हुए पानी में गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। उन्होंने खुद कई छोटे जीवों को पानी में गिरते देखा था जो तुरंत ही मर जाते थे। बताया जाता है कि नदी के पानी का तापमान करीब 80 डिग्री सेल्सियस रहता है।
ड्रूजो ने इस नदी के बारे में द बॉयग्लिन रिवर एडवेंचर एंड डिस्कवरी इन द अमेजन नाम की एक किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इसके रहस्यों के बारे में बताया है। उनके मुताबिक यह नदी प्रकृति का आश्चर्य है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से उबल रहा है। इस बारे में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि इसका पानी इतना गर्म क्यों है। अमेज़न जंगल के बारे में तो आपने इतना कुछ जान लिया, लेकिन अभी भी कई बातों से आप अनजान हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्यों है अमेज़न जंगल इतना विशेष। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में से अधिक फैला ये वर्षा वन इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड इसमें 17 बार फिट हो जाएंगे। इसके इतने बड़े आकार की वजह से ये दुनिया को 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेज़न जंगल की सीमाएं 9 देशों से लगती हैं। इसमें ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में स्थित है। वर्षावन के उत्तर में अमेज़न नदी बहती है, जो सैकड़ों जलमार्गों को एक नेटवर्क से जोड़ती है और 6,840 किलोमीटर तक फैली हुई है। हालांकि इस बात को लेकर कई विवाद भी हुए हैं। बहुत से वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेज़न नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई को तैरकर पूरा किया। अपनी शानदार जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन 66 दिनों तक प्रतिदिन 10 घंटे तक नदी के भीतर तैरता था। अमेज़न वर्षावन लगभग 400-500 स्वदेशी अमेरिडियन जनजातियों का घर है। माना जाता है कि इनमें से 50 जनजातियों का बाहरी दुनिया से कभी संपर्क ही नहीं रहा। अमेज़न वर्षावन एक बेहद ही समृद्ध इकोसिस्टम से लैस है। यहाँ पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियाँ, 1300 पक्षियों की प्रजातियाँ, 3000 तरह की मछलियाँ, 430 तरह के स्तनधारी और 25 लाख तरह के कीट मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न और धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले इस इलाकों को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जानिए आखिर वो बात क्या है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न और धरती का फेफड़ा कहे जाने वाले इस इलाके को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। दरअसल रिसर्च में पता चला है कि अगले 43 सालों बाद यानी कि 2064 तक यह जंगल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह होगी क्लाइमेट चेंज, आग और ताबड़तोड़ पेड़ों की कटाई। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के भूगोल वैज्ञानिक रॉबर्ट वॉकर दशकों से अमेज़न का अध्ययन कर रहे हैं। 2064 में अमेज़न के जंगल समाप्त होने की भविष्यवाणी करने वाले उन्होंने बताया कि हाल ही में अध्ययन किए हुए आंकड़ों को संकलित किया गया। इसमें बताया गया है कि कैसे जंगलों में सूखे की आवृत्ति, आग लगने की घटना, पेड़ काटना और बारिश जैसे विभिन्न कारण जंगल की बर्बादी को तय करेंगे। डिस्कवर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। 2004 से 2012 के बीच पेड़ों के कटने के मामले थोड़े कम थे, लेकिन 2020 में ब्राजील के अमेज़न जंगलों से पूरे दशक में सबसे ज्यादा पेड़ काटे गए थे। 2020 के पहले
4 महीनों के दौरान ब्राजील में 1202 वर्ग किलोमीटर जंगल को नष्ट कर दिया गया था। 2018 में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि वर्षावन अपने वन क्षेत्र का 20 से 25% खोने से पहले संभल सकता है, इससे पहले कि इकोसिस्टम सूखे की वजह से खराब हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ों के कटने से मौसम बदलता है। जिस तरह पेड़ हवा से नमी लेता है और देता है, अगर यह पेड़ कट जाए तो नमी का ये चक्र बिगड़ जाता है। 2020 में रिसर्च में बताया गया कि अब तक जितना जंगल कट चुका है, इसमें पाया गया कि अमेज़न में 11% भाग में कटाई हो चुकी है। 17% भाग भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। एक रिसर्च में सामने आया कि जिस तरीके से अमेज़न में जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़ा समाना इलाके में बदल सकता है। बता दें कि समाना क्षेत्र में बड़े पेड़ बिल्कुल नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे पौधों के घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्रों की इकोलॉजी भी बदल जाती है। जलवायु परिवर्तन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रिसर्च में सामने आया कि पश्चिमी अमेज़न बेसिन के कुछ भागों में सामान्य से अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन पूर्व से दक्षिण तक जहां भी पेड़ों की कटाई हो रही है, वहां पर लगातार सूखा पड़ रहा है। जहां शुष्क मौसम साल में 7 महीने के लिए होता है, वहां थोड़ी सी बारिश होती है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अमेज़न के नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए अमेज़न का एक और रहस्य। दीजिए इजाजत, नमस्कार।